हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है यश और आप लोगों का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल चड़ोकार जी में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं कहानी। कहते हैं कि हम मिलजुल कर रहे तो हर मुसीबत का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी से कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वह छोड़कर गए उस गांव का नाम कुलधरा है, जिसे कि एक शापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण हैं उस गांव के शापित होने के, और क्या ऐसा राज है जो उस गांव में दफन है, आज मैं उन कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो पिछले 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। जो कभी एक सारी सुविधाओं से लैस हंसता खेलता गाँव था, वो आज बंजर पड़ा हुआ है और आज एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी या भूतिया जगह है, उसमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत और प्रेत का साया है। रात के समय गांव से कभी किसी बच्चे के रोने की और कभी औरतों की चूड़ियों की आवाज़ आती है। कई लोग यह बताते हैं कि जब वह अपनी गाड़ियों से वहाँ घूमने गए और उसके बाद जब वह वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बाउंड्री बना दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा रखा है। अब कोई भी वहां दिन में तो जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहां से जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहां बिल्कुल नहीं रुक सकते, और यहाँ तक कि रात में वहाँ कोई गार्ड तक नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह से यह गांव एक रात में खाली हो गया, हालांकि भूत और प्रेत वाली बातों को तो वह नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है यह शहर, और वहाँ की हर चीज़ें, चाहे मकान हो, दुकान हो, चाहे कोई इमारत या वहाँ का मशहूर किला, सभी चीज़ें आपको वहाँ गोल्डन येलो कलर में मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर यह कुलधरा गांव बसा हुआ है, और आज जैसलमेर से कुलधरा का यह सफ़र बड़ा ही वीरान सा लगता है। पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी नहीं दिखेगी। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो गेट से एंटर करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा, मानो कि जैसे आप दूसरी दुनिया में आ गए हो, और अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में वहाँ जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहाँ पर घूमने गए लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, और ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ औरतें बैठकर हंस रही है, ठिठोली कर रही है, और लोगों की चहल करने की आवाज़ अक्सर वहाँ सुनाई देती है। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया, और वहाँ के 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस ज़माने में काफ़ी नई तकनीकों का इजाद किया था। इन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बना रखे थे, और काफ़ी घर आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, और ये अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी अब इन घरों में ठंडी हवाएं आती है, और आपको यह महसूस भी होगा अगर आप वहाँ उन घरों में जाएंगे। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना होता है। पालीवाल ने एक ऐसी तकनीक इजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक ख़ास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वह थार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बल्कि उम्दा किस्म की फसलें
उन्होंने वहाँ कई बावली और तालाब भी बनवाए, जिससे वह अच्छी खेती करते थे, जो कि आपको आज भी वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। दरअसल सालम सिंह एक क्रूर दीवान था और कुलदरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था, और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वह 11 साल का था, तब उसी की नज़रों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया। कहते हैं कि उसके बाद से ही वह सोनार किले पर कब्जा करना चाहता था और पूरे राज्य को हथियाना चाहता था। उसने सोनार किले से कुछ ही दूरी पर अपना भी महल बनवा रखा था। उसने उस महल की ऊंचाई को सोनार किले से भी ऊंची करवा दी, पर वहाँ के राजा को यह बात पसंद नहीं आई कि उसके महल से ऊंचा उसके दीवान का महल हो। तो राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर की 2 इमारतों को तोड़वा दिया। वैसे सालम सिंह कद काठी में किसी हैवान से कम नहीं दिखता था। उसके कपड़े आज भी वहाँ पे मौजूद है। कहते हैं कि एक बार हमारे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन वहाँ घूमने गए, तो उन्होंने सालम सिंह के कपड़ों के साथ फ़ोटो खिंचवाई, तो वो भी उन कपड़ों के सामने बच्चे की तरह लग रहे थे। सालम सिंह औरतों में भी बहुत बदनाम था। औरतें उसका नाम सुनकर भी काँप जाती थी। कोई भी औरत उसके महल की परछाई से होकर तक गुजरना नहीं चाहती थी। एक बार सालम सिंह कुलदरा गांव का दौरा कर रहा था, तो अचानक उसकी नज़र गांव के एक पुजारी की पुत्री पर पड़ी और उसकी नीयत वहीं ख़राब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान लगाए, ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वह अपनी मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत रईस थे और इस वजह से उसकी यह बात कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक उसने उस लड़की को कई बार अगवा करने की भी कोशिश की, पर वह उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिर जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई कि उसने गांव में सीधा ही अपना एक संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वह अपने सैनिक के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। यह सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि पूर्णमासी की रात को आने में बस अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया था। हर आदमी अपनी अपनी तरह से सुझाव दे रहा था, मगर इसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलवाने का फैसला हुआ और उसी दिन 84 गांव के 600 लोग एक मंदिर में एकत्रित हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा कि हम साथ मिलकर इसके लिए लड़ेंगे, पर वो कुछ हज़ार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वह परिवार वहाँ से चला जाए, मगर सालम सिंह के जुर्म के किस्से बहुत मशहूर थे और उन्हें यह पता था कि अगर ये लोग चले गए तो वह बाकी बचे लोगों पर इतना जुल्म करेगा कि वह लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंत में 84 गांव के लोगों ने एक मत होकर फैसला लिया कि वह एक साथ वह गांव छोड़कर चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फ़र्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वो सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत को बचाने के लिए एक साथ आ गए, यह अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों को तो सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है, चाहे उसके पड़ोसी के साथ ही कुछ गलत क्यों ना हो रहा हो, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद यही चीज़ उन लोगों में नहीं थी। खैर, यह तो हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पे। जब गांव छोड़ने का फ़ैसला हुआ तो उन्हें पता था कि इसमें ज़रा सी भी देरी हुई तो यह बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फ़ैसला किया और लोगों से कहा कि अपने साथ सिर्फ सबसे ज़रूरी और कीमती सामान लो और चलो। उसके बाद लोगों ने जल्दी जल्दी में अपनी ज़रूरतों का सामान और कीमती चीज़ उठा ली। बाकी सामान जैसा था वैसा की वैसा ही छोड़कर वो चल दिए। किसी के बर्तन जैसे थे वैसे ही आज भी वहाँ पे पड़े हैं। किसी ने अपने कपड़े सुखाए थे तो वैसे ही सूख रहे हैं। किसी ने जलते चूल्हे की आग को वैसा ही छोड़कर और अपने हंसते खेलते गांव को छोड़कर
कतार में एक साथ उसी रात खामोशी से गांव से निकल गए और जाते जाते उस गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद यह गांव कभी नहीं बस पाएगा। जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वह रात बीत गई और कुछ दिन बीत गए और पूर्णमासी की रात को भी वह लड़की आसालम सिंह की हवेली पर नहीं गई। तो अगले दिन जैसा कि उसने कहा था कि वह अपनी सेना के साथ कुलधरा पर आक्रमण कर देगा, सालम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है और जब वह कुलधरा गांव पहुंचता है तो उससे चारों तरफ सन्नाटा ही दिखता है। वो पूरे 84 गांव को छान मारता है, उसे वहां एक भी शख्स नज़र नहीं आता है। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहां पे खुदाई करवाई क्योंकि पालीवाल लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। खुदाई में बहुत कुछ मिला होगा मगर इस बात की जानकारी नहीं है। उसके बाद उन सैनिकों ने भी वहाँ पे बसने की कोशिश करी। कुलधरा गांव बहुत अच्छा बसा हुआ था, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वो वहाँ भी बस नहीं पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कि जो एक रात उस गांव में रुक जाता है वो बच नहीं पाता और कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो सही लेकिन वापस नहीं आ पाए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी वहां गए थे इस भूत प्रेत और आत्मा की पड़ताल करने के लिए। उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है। तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना और कुछ तो कैद हुआ था उनकी डिवाइस में। उस रात को वह गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वह अलग अलग जगह जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे और तभी से यह गांव शापित और भूतिया जगह में बदल गया। अगर कभी आप जैसलमेर जाए तो कुलधरा घूमने ज़रूर जाए, आपको खुद ये सब चीज़ें महसूस ज़रूर होगी। महज 18 किलोमीटर दूर है यह जैसलमेर शहर से। आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।